तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि कोई भी जैसे हम लोग का स्टार्टिंग से हम लोग देखे कि जैसे लाइट था हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। लाइट हम लोग का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एक हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे लाइट हम लोग का है, लाइट इज हम लोग का जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हम लोग यहाँ पे, जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, ठीक है। ई और या बी एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई इक्वल क्या लिखते हैं, ई जीरो, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बी बी अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बी जीरो साइन या कॉस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे जो भी लाइट हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे, अभी हम लोग देखें कि लाइट का हम लोग यहाँ पे, लाइट का वेव नेचर ये होता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग उसको ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, या हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर ई इज इक्वल टू ई जीरो, ठीक है, ई टू द पावर आई, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हम लोग का देखो, कोई भी हम लोग का लाइट था हम लोग यहाँ पे, जो वेव था उसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग देखे हैं कि हम लोग का, अभी हम लोग क्या देखे हैं कि जैसे हम लोग लाइट और ये लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसको हम लोग स्टार्टिंग में देखे कुछ फिनोमेना से। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो हम लोग का मैटर पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, मैटर पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे, तो मैटर पार्टिकल में हम लोग का क्या होगा कि अगर मैटर पार्टिकल जब मूव करता है हम लोग यहाँ पे, तो मूविंग पार्टिकल ऐसे वेव नेचर होता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर तो है ही है, ठीक है, उसका वेव नेचर भी होता है हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव और मैथमेटिकल वेव। तो अभी क्वेश्चन होता है कि उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मूविंग पार्टिकल के corresponding जो वेव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका हम लोग यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड एक वेव होता है, ठीक है, जिसका वेव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे वेव लेंथ और ये सब चीज़ हम लोग फाइंड आउट किए करते हैं हम लोग यहाँ पे, डी ब्रोगली वेव लेंथ आता है हम लोग यहाँ पे। और इसके कारण हम लोग का जो उसका अनसर्टेनिटी भी आ जाता है हम लोग यहाँ पे, अभी वही चीज़ भी हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे। तो अभी ये हम लोग का एक वेव है, तो इसका हम लोग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग कैसे मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो हम लोग का मैक्स बॉर्न था, ठीक है, मैक्स बॉर्न हम लोग यहाँ पे ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इसका वेव्स को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है मैक्स बॉर्न द्वारा। तो हम लोग का कैसे रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका कौन से वेव का बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, इसका वेव नेचर के कारण हम लोग का, क्योंकि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होता है, जिस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर ये मूव कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका कुछ वेवलेंथ होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका कुछ मोमेंटम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा हम लोग यहाँ पे, इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे, साई एक्स टी कोई भी फंक्शन है यहाँ पे साई, जो किसका किसका फंक्शन है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई आर टी से, हम लोग यहाँ पे साई आर टी से हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, मैक्स बॉर्न के द्वारा ये प्रपोज किया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा तो अभी हम लोग क्या है, साई एक्स टी क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन एक्स एट एंड एट टाइम टी। कौन सा पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ठीक है, वेव नहीं है, अलग से ये कोई वेव नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्या है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेव है या मैटर वेव है, तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी वेव को हम लोग का मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, वो क्वेश्चन हम लोग का आता है,
तो वो कोई भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हम लोग का एक वेव होता है हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे मैटर वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो साई एक्स टी या साई आर टी। तो ये क्या आता है हम लोग यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन एक्स एट टाइम टी। ठीक है, इसको हम लोग वेव फंक्शन बोलेंगे, या इसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, स्टेट ऑफ द पार्टिकल ही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, कोई उसका जैसे स्टेट होगा कोई पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे, उसको फिर कुछ कॉस होगा, फोर्स देंगे तो उसका फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी आएगा, मोमेंटम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसका पूरा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन एक्स एट टाइम टी होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो साई एक्स टी, इसी टाइम टी पर उसका पोजिशन हम लोग का ये बताता है हम लोग यहाँ पे। और हम लोग का इसी से ही यहाँ पे इसी से ही हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग क्या करते हैं, वी कैन कैलकुलेट एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल का अगर हम लोग का साई एक्स टी पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इससे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का कोई भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग। तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम लोग का अभी डेवलपमेंट होगा, हम लोग कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे वही हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा हम लोग का साई एक्स टी से। इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पार्टिकल का किसी टाइम टी पे क्या स्टेट है। पार्टिकल हम लोग अभी स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव है उसका हम लोग यहाँ पे स्टेट और टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है साई एक्स टी। इतना हम लोग समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो साई एक्स टी हम लोग का है, साई एक्स टी ये हम लोग का है एक, हम लोग का इसको हम लोग बोल रहे हैं वेव फंक्शन, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, वेव फंक्शन। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। ठीक है, ये हम लोग क्या है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम लोग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हम लोग यहाँ पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, बोलने से हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्स बॉर्न यहाँ पे के द्वारा हम लोग यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, मैक्स बॉर्न, इसको हम लोग बॉर्न रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या मैक्स बॉर्न के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। तो ये हम लोग क्या क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ पे, तो अभी हम लोग बोले कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और अभी हम लोग यहाँ पे बोले कि हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन होता है कि इसका क्या फिजिकल मीनिंग कैसे होगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ फिजिकली जो हम लोग का पोजीशन है, मोमेंटम है, ये सब चीज़ है, कैसे हम लोग यहाँ पे फिजिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग के पास जैसे हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम क्या होगा हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग का पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाता है, ठीक है, हम लोग कैसे यहाँ पे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे तो पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाता है, तो पोजीशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन एक्स या आर हम लोग का पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का, डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी पता चल जाएगा तो उससे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। अगर ये एक्सीलरेशन पता चल जाता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी से हम लोग यहाँ पे। और इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन से। ठीक है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर से। इसके बाद हम लोग को मोमेंटम मिल जाएगा तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ई स्क्वायर बाई टू एम से। ठीक है, देखो कैसे हम लोग सब इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन पता चल जाएगा किसी टाइम टी पे हम लोग यहाँ पे पता चल जाता है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन पता चल जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पोजीशन से हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी पता है। अगर फोर्स मिल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर। ये हम लोग पढ़े, हम लोग यहाँ पे पढ़े कि नहीं पढ़े, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग कैसे होता है हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पे जो वेव फंक्शन हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, वेव फंक्शन से हम लोग यहाँ पे वैसे हम लोग का हर जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग का पार्टिकल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इसका कुछ फिजिकल मीनिंग होना चाहिए। जैसे पोजीशन का हम लोग का कुछ फिजिकल मीनिंग है, तो यहाँ पे तो ये तो वेव है ना हम लोग यहाँ पे, ये वेव है हम लोग यहाँ पे, जस्ट मैथमेटिकल चीज़ है बताया गया हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ साई एक्स टी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हम लोग यहाँ पे। ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग नहीं है हम लोग यहाँ पे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सिर्फ क्या बताता है कि उसका स्टेट बताता है। ठीक है, इसी टाइम टी पे स्टेट बताता है। उस स्टेट से हम लोग यहाँ पे कैसे बाकी चीज फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम लोग का क्वांटम मैकेनिकली हम यूज करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि इसका कोई भी हम लोग का फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैथमेटिकल चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि साई एक्स टी द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी फिजिकल क्वांटिटी बट we can get the maximum possible information about the particle from its wave function। तो हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन से कैसे हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिकली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का क्वांटम मैकेनिकली था, ठीक है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग का वेव फंक्शन हम लोग का मतलब, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर वेव फंक्शन तुमको मिल गया तो तुम कुछ भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, किसका, मूविंग पार्टिकल के लिए। और ये अभी ये देखो क्वांटम मैकेनिक्स में तुमको बताया गया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव नेचर, लेकिन हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किसको कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो उनका जिसका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग सिस्टम लोग पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, वो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे। जैसे तुम्हारा भी अगर तुम मूव करे तो तुम्हारा भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुमको हम लोग देखे थे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देख, एक बॉल के लिए हम लोग देखे थे क्वेश्चंस में, ठीक है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी पार्टिकल हम लोग का जो रीजन है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सफिशियंट एनर्जी है तुम प्रूव कर सकते हो उतना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा भी वेव नेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कोई भी मटेरियल बॉडी का। तो बट एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग का ऑब्जर्व हो रहा है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो, ठीक है, प्रोटॉन, इन सबको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे उसका वेव प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मूविंग पार्टिकल, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट से। तो अभी हम लोग क्या क्या हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का जो वेव फंक्शन साई एक्स टी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का, ये इससे हम लोग बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन अगर साई एक्स टी हो गया तो इससे हम लोग यहाँ पे उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग सिस्टम का फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो कि जैसे तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल ऑफ मास एम है, ये अगर मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर पता है तुमको यहाँ पे इससे इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा, वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैटर वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैटर वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो मैटर वेव होगा हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ जो मास एम होगा, तो उसका जो टाइप होगा, टाइप ऑफ द वेव, जो टाइप हम लोग देखे थे सबसे पहले किस टाइप का होगा, ये तो प्लेन वेव नहीं होगा। अगर ये प्लेन वेव होता तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, अगर ये प्लेन वेव होगा तो उसका हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे वो क्या होता है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ गया था हम लोग यहाँ पे, सी स्क्वायर बाई वी आया था हम लोग यहाँ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा, ठीक है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल ऑफ अगर मूव कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग वेव जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग वेव तो मैटर वेव होगा, लेकिन ये मैटर वेव किस टाइप का वेव होगा, इसका जो टाइप होगा हम लोग यहाँ पे, टाइप हम लोग देखे थे वेव पैकेट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइप हम लोग का हो जाएगा ये वेव पैकेट होगा हम लोग यहाँ पे, ये टाइप इसका जो होगा वेव पैकेट होगा हम लोग इस तरीके से, ठीक है, ये हम लोग का। तो ये हम लोग का वेव पैकेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो वेव पैकेट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, उनको बताया गया था कि वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ का मेनी प्लेन वेव का सुपर पोजिशन होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का वेव पैकेट होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टिकल रहेगा हम लोग यहाँ पे। और इस यहाँ पे तुमको ये भी बताया गया था कि सुपर पोजिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, प्लेन वेव, ये होता है हम लोग यहाँ पे, जो वेव पैकेट होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का वेव पैकेट है। ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, सुपर पोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव या ग्रुप ऑफ प्लेन वेव। तो इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिवली करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा पार्टिकल, तो अगर जहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव करेगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। पीक ऑफ द वेव, ठीक है, तुमको उसने बताया गया था यहाँ पे पीक ऑफ द वेव रिप्रेजेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रह सकता है, इसलिए तो अनसर्टिनिटी भी आता है हम लोग यहाँ पे, ये चीज, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटरवल में वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसका पीक होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि, ठीक है, तो पार्टिकल हम लोग का क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जहाँ तक वेव फंक्शन हम लोग का एक्सपेंड होगा, जहाँ तक वेव फंक्शन एक्सपेंड होगा वो पार्टिकल कहीं भी रहेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका पीक होगा, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए जस्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का जो वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे जस्ट एक वेव फंक्शन हम लोग लेते हैं साई एक्स टी, ठीक है, साई एक्स टी, टी इक्वल 0 हम लोग टाइम पे अगर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो इस तरीके से ए ई टू द पावर समथिंग, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये एक वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन किसका किसका फंक्शन होगा हम लोग का, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, टी इक्वल 0 यहाँ पे लिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉसियन वेव भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गॉसियन वेव,
तो अगर इसका मैं प्लॉट करूंगा तो किस टाइप से आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे। इसका जो गॉसियन वेव होगा इसका प्लॉट करेंगे तो इसको इस टाइप का प्लॉट हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे कैसे आएगा हम लोग यहाँ बताओ। साई एक्स टी का एक्स के इस पे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले प्लॉट तुम लोग सिखाया है ना, हाउ टू ग्राफ प्लॉट ए ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, लेक्चर वहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से उसको देखना हम लोग यहाँ पे जो प्लॉट नहीं सीखे हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो किस टाइप से आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे। ओके जस्ट वेट, ये हम लोग का साई एक्स, ठीक है, साई एक्स टी टी इक्वल 0 पे हम लोग का यहाँ पे, और ये हम लोग का पोजीशन है हम लोग का यहाँ पे, ये हम लोग का पोजीशन है। तो इस तरीके से इसका प्लॉट आता है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्लॉट नहीं सीखे हो तो प्लॉट का जो हम लोग का यहाँ पे जो लेक्चर है वो पहले देखो तुम यहाँ पे, वो पढ़ो हम लोग यहाँ पे। तो ये होगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, ये जस्ट यहाँ पे कोई भी अगर ये साई एक्स टी कोई भी पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन होगा तो उसका प्लॉट इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा फैला है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल का वेव फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल, जैसे यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि पार्टिकल हम लोग का इस रेंज में, ठीक है, वेव फंक्शन जहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी रेंज है हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे भी सुपर पोजिशन हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, है ना। ये पूरा वेव है ना यहाँ पे, मैटर वेव का ऐसे नहीं है कि ये बस यही इतना ही है हम लोग यहाँ पे, एक वेव पैकेट मतलब एक चीज यहाँ पे नहीं है हम लोग का, ये पूरा हम लोग का जैसे वेव हम लोग का फैला रहता है हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक, ऐसे ये भी फैला रहेगा हम लोग यहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हम लोग वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेन वेव का सुपर पोजिशन है ना हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन मिनिमम है। तो इस जगह पार्टिकल पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं होगा हम लोग यहाँ, ठीक है, या तो जीरो होगा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं है। और जहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा पार्टिकल का पाए जाने का, और पार्टिकल पूरा फैला रहेगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक, जहाँ तक उसका वेव पैकेट फैला रहेगा। इतना समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी एट द पोजीशन एट विच द वेव फंक्शन अटेम्प्ट्स आइदर ए मैक्सिमम, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमा होगा हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल हम लोग का एनीवेयर होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है पार्टिकल। अगर ये हम लोग का एक पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम लोग का वेव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमा होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम लोग का ये मैथमेटिकल से हम लोग यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे कैसे आ रहा है, साई एक्स टी तो एक मैथमेटिकल चीज है, इसका कोई भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट हम लोग उसको जब हम लोग मैथमेटिकली हम लोग प्लॉट करेंगे उसको, तो ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे वेव फंक्शन यहाँ पे क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा अटेंड करेगा। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या अटेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, मैक्सिमा अटेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ड में। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस पोजीशन पे होगा जहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग का मैक्सिमा अटेंड करेगा, ठीक है। पार्टिकल हम लोग का एनीवेयर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ इस केस में, ठीक है। पार्टिकल कैन बी एनीवेयर, यहाँ पे लिख सकते हो उसको तुम यहाँ पे, पार्टिकल कैन बी एनीवेयर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है हम लोग का, एक चांस कहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे वेव फंक्शन मैक्सिमा होगा, जहाँ पे पीक होगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे इस टाइप से हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग का जस्ट यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग का वेव फंक्शन लोग इस तरीके से हम लोग का एक वेव फंक्शन ड्रॉ किए, और यहाँ पे कुछ पॉइंट पे जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जस्ट सिंपल हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को एक्स इज इक्वल टू माइनस से बोलता हूँ, ये एक्स इज इक्वल टू प्लस से बोलता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए एक्स इक्वल टू जीरो है हम लोग यहाँ पे, ये एक्स है, और ये वेव फंक्शन हम लोग का साई एक्स है हम लोग। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोल सकता है, और यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं कि द पार्टिकल कैन बी एनीवेयर विद इन द रीजन बिटवीन विच द वेव फंक्शन इज नॉन जीरो। मतलब यहाँ पे तो जीरो हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, तो जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो जा रहा है वहाँ पे, जहाँ पे नॉन जीरो है इस रीजन में वो कहीं भी रह सकता है। यहाँ अगर वेव फंक्शन देखो यहाँ पे क्या था, पहले वाला में इन्फिनिट पे जीरो हो रहा था वेव फंक्शन, ठीक है, एक्स इक्वल प्लस माइनस इन्फिनिट पे जीरो हो रहा था, तो उस रीजन में कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से इस रीजन में वो कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा मतलब उसका रेंज हम लोग क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे। ये पोजीशन है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है, कहीं भी रह सकता है हम लोग पार्टिकल। अब यहाँ पे इसका देखो, अगर हम लोग उसका वेव फंक्शन इस टाइप से है, ठीक है, माइनस ए और प्लस ए में वो जीरो हो जा रहा है, तो कहाँ पे जहां तक वो नॉन जीरो है उस रीजन में कहीं भी हो सकता है। उस वेव फंक्शन का जो लिमिट है हम लोग यहाँ पे माइनस ए टू प्लस ए तक फैला है, तो उससे हम लोग आउट ऑफ नहीं जाएगा, तो पार्टिकल कैन बी एनीवेयर बिटवीन दिस रीजन, यहाँ पे इस रीजन में कहीं भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस ए टू प्लस ए में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस ए टू प्लस ए होगा, वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये तुमको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग का मतलब क्या है कि ये हम लोग का जो वेव फंक्शन ये बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री पे वेव फंक्शन क्या होता है हम लोग यहाँ पे जीरो होता है। यहाँ से कंक्लूजन हम लोग
सकते हैं कि जो हम लोग का बाउंड्री है हम लोग यहाँ पे, उस बाउंड्री पे हम लोग का वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। इसको तुम लिख भी सकते हो ऐसे। यहाँ पे बोलेंगे पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, बोलने से क्या बोलेंगे, माइनस ए टू प्लस ए तक कहीं भी रह सकता है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रेंज, ठीक है। यहाँ पे इस रेंज में कहाँ पे होगा, जहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग का मैक्सिमम अटेंड करेगा हम लोग, वहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा। ये समझ में आया कि नहीं हम लोग, बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का वेव फंक्शन से कैसे हम लोग का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग यहाँ पे ये बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ये जो प्रोबेबिलिस्टिक कैसे नेचर है, तो सबसे पहले हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे कि जो साई है, यहाँ पे हम लोग देखें कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, वो क्या था हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी था, ठीक है। ये साई एक्स टी था हम लोग यहाँ पे। और ये हम लोग का कोई भी मैथमेटिकल, ये जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये हम लोग देखें। बट जो बॉर्न हम लोग का मैक्स बॉर्न का जो था हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन जो हम लोग का इसका जो हम लोग का ये हम लोग का जो साई एक्स टी हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो हम लोग का यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग का जो साई स्टार एक्स टी, ठीक है, साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर, मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर, ठीक है, साई एक्स टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको क्या होता है हम लोग, ये होता है हम लोग यहाँ पे जेड स्टार इंटू जेड, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि देखो साई एक्स टी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, बट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग जो ये साई स्टार एक्स टी या साई एक्स टी ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी, ठीक है। कि साई एक्स टी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो साई स्टार एक्स टी है, साई एक्स टी जिसको हम लोग मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, वो क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। तो हम लोग यहाँ पे एक चांस तो मिला कि अच्छा साई एक्स टी कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन जब हम लोग उसका साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी जो कर रहे हैं, मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर ले रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब किसी पोजीशन पे उसको रहने का एक जस्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बता रहे हैं, ठीक है, एक चांस बता रहा है कि हाँ ठीक है पार्टिकल यहाँ पे कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और वही हम लोग देखें कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी रह सकता है, और जहाँ पे उसका मैक्सिमम होगा वहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे और देख रहे हम लोग साई एक्स टी का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी का हम लोग का फिजिकल मीनिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिटवीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ, या इसी को वही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बोलूंगा कि साई स्टार एक्स टी, अभी मैं तुमको बोलूंगा कि साई स्टार साई एक्स साई स्टार साई, ठीक है, एक्स साई स्टार साई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ बता रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि साई स्टार, ठीक है, और साई इंटू डी एक्स, ये बोलूंगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग बताओ, इसी को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, देखो पर यूनिट लेंथ था, तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, ये क्या बताएगा, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अगर यहाँ पे dx मल्टीप्लाई नहीं था तो क्या था साई स्टार साई, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी पर यूनिट लेंथ पे उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग वहाँ पे, इससे dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x टू x प्लस dx, ठीक है। ये हम लोग को बताएगा, मतलब हम लोग का क्या है हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल कहीं भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो साई स्टार साई एक्स टी है, पार्टिकल तो जहाँ पे तक वेव फंक्शन फैला रहेगा वहां तक कहीं भी रह सकता है, लेकिन जो साई स्टार साई एक्स टी अगर ये एक्स है और ये एक्स प्लस डी एक्स है, मतलब ये इंटरवल में, इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में हम लोग का पार्टिकल के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई, ठीक है, डी एक्स, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे इस इंटरवल में रहने का प्रोबेबिलिटी बताएगा पार्टिकल का, ये जो हम लोग का इंटरवल है, ये हम लोग का डी एक्स इंटरवल में पार्टिकल का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बताएगा हम लोग यहाँ पे,
तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये x टू एक्स प्लस में हम लोग ये था हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग बोलेंगे कि पूरा हम लोग यहाँ पे x टू एक्स प्लस डी एक्स था, ठीक है। अगर हम लोग पूरे पूरा चाहते हैं कि पूरे जगह माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, ये डी एक्स था हम लोग यहाँ पे, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी इंटरवल में हम लोग का था ये x टू एक्स प्लस डी एक्स में। अभी मैं तुमको बोलूंगा कि माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स, इसी को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट मॉड ऑफ साई एक्स टी डी एक्स। तो ये क्या बताएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई एक्स टी डी एक्स, ये क्या बता रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, इतना बता रहा है। तो अगर मैं पूरा को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, यही होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल या इंटायर स्पेस, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटायर स्पेस, या इसी को हम लोग लिखते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट जो इंटीग्रेशन होता है ना हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे भी दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे उनको कि ऑल स्पेस लिया रहेगा हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, ऐसे भी लिखते हैं इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, और यहाँ पे साई स्टार साई डी एक्स, इसका मतलब भी वही होगा हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटायर स्पेस हम लोग यहाँ पे होल स्पेस में हम लोग यहाँ पे, या माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इंटायर स्पेस मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। अब बताओ माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट में अभी हम लोग जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट में, अभी हम लोग जब देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल ये हम लोग के पास पार्टिकल था हम लोग यहाँ पे, तो ये मूव कर रहा था हम लोग यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का वेव था, जो वेव पैकेट था, जो मैटर वेव था, वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक फैला है, पूरा माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट तक फैला है। तो लेकिन पार्टिकल का ये करस्पॉन्डिंग वेव पैकेट है हम लोग यहाँ पे, मूविंग पार्टिकल के ये मैटर वेव हम लोग यहाँ पे। तो मैटर वेव क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई भी मूविंग पार्टिकल से करस्पॉन्डिंग हम लोग का वेव को रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे। तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, है कि नहीं है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहीं भी होगा हम लोग, ये हम लोग अगर पोजीशन लूंगा मैं, ये पोजीशन का एक्सिस लूंगा ये वाला, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल ही नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल नहीं रहेगा तो वेव फंक्शन कैसे रहेगा, है ना। वेव फंक्शन मतलब वो उसके करस्पॉन्डिंग वेव कैसे रहेगा, अगर पार्टिकल नहीं रहेगा तो डी ब्रॉगली वेव कैसे रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल किसी न किसी पोजीशन पे, जैसे एक्स, ये एक्स एक्सिस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, ठीक है, एक्स टू एक्स थ्री, कोई ना कोई पोजीशन में तो पार्टिकल रहेगा ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहेगा, पार्टिकल ही नहीं रहेगा, पार्टिकल नहीं रहेगा तो हम स्टडी ही क्यों करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। पार्टिकल ही नहीं रहेगा, ये माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री, इस तरीके से अगर पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो हम लोग स्टडी ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पार्टिकल कहीं ना कहीं है, या इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब मैक्स कहीं ना कहीं तो होगा ना यहाँ पे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो साई स्टार एक्स टी, ठीक है, और साई एक्स टी ये डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर है, ये क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक अगर हम लोग ढूंढेंगे पार्टिकल को तो कहीं ना कहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे, इसको ऑल स्पेस भी लिख सकता हूँ। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और देखो पार्टिकल कहीं ना कहीं है, और हम अभी हमको पता है कि साई स्टार साई एक्स टी है, जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अगर माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट पार्टिकल का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ, कहीं ना कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा हम लोग बताओ, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, एक होगा हम लोग यहाँ पे, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, वन होगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टैटिस्टिक्स देखे हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का क्या था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक उसका प्रोबेबिलिटी वन होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स वन टू एक्स टू, कोई भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स वन से एक्स टू, तो क्या लिखोगे तुम बताओ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स वन टू एक्स टू। देखो टोटल स्पेस में तो वन होगा हम लोग को पता है, ठीक है, और हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स में ये होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स में पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ साई एक्स प्लस डी एक्स है। अगर मैं पूछूंगा एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन हम लोग का डी एक्स आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई दो पॉइंट में प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स वन और ये एक्स टू के बीच में हम लोग का प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, वहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा जो प्रोबेबिलिटी को, और वहां से जो मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा एक्स वन टू एक्स टू साई स्टार साई डी एक्स, या हम लोग बोल सकते हैं एक्स वन टू एक्स टू, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे
कि ये हम लोग का कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन कोई भी दो पोजीशन पे हम लोग का x1 टू x2 ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ सीखे हम लोग यहाँ पे कि पूरा स्पेस में हम लोग ढूंढेंगे तो पार्टिकल कहीं ना कहीं मिलेगा। और हमको ये पता है कि जो साई स्टार साई एक्सटी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पूरे स्पेस में ढूंढूंगा तो कहीं ना कहीं उसको मेरे को मिलेगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये हम लोग को वेव फंक्शन का एक कंडीशन मिला जो जस्ट क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर हम लोग यहाँ पे कोई भी फिजिकल हम लोग का नहीं था, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसी से हम लोग का ये आया कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग का 1 होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो क्योंकि साई स्टार साई अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेगा तो क्या होगा, ओनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेगा तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई डी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन करेंगे पूरा होल स्पेस में, तो कहीं ना कहीं तो प्रोबेबिलिटी होगा, मिलेगा पार्टिकल के पास जाने का। तो ये जो चीज़ है हम लोग का यहाँ पे टोटल, ये हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई एक्स ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तुमको क्या है समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वेव फंक्शन क्या है समझ में आया हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पी से रिप्रेजेंट करें। देखो साई एक्स टी हम लोग का है वेव फंक्शन, दिस इज आवर वेव फंक्शन, ये हम लोग का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे। और ये इसका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन साई स्टार साई एक्स टी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स पोजिशन एक्स एट एंड एक्स एक टाइम टी, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, या इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं पी एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग यहाँ पे पी एक्स टी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये कुछ बताएगा प्रोबेबिलिटी, हाँ यहाँ से जैसे ही हो पाता है हम लोग का साई एक्सटी कुछ नहीं बता रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही साई स्टार साई एक्सटी निकालते हैं एक हो पाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल किसी पोजीशन पे किसी टाइम पे बताएगा। तो सोचेंगे कि कुछ के इंटरवल में क्या बताएगा, एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उस यूनिट लेंथ में इतना है तो डी एक्स लेंथ में इतना होगा, प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो डी एक्स लेंथ में इतना है तो पूरा x1 टू x2 लेंथ में क्या होगा, x1 टू x2 तो इंटरवल इंटीग्रेट करेंगे, या पूरा इन्फाइनाइट हम लोग को पूरा ऑल स्पेस में चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट में इंटीग्रेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेव फंक्शन का हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वेव फंक्शन, देखो अभी पूरा मैथमेटिकली कैसे आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट चीज एक मिला, जस्ट वेव फंक्शन का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे एक चीज मिलेगा, क्या मिला, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन। मैथमेटिकल हम लोग का जो चीज है, लेकिन ये हम लोग को क्या बता रहा है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की कोई भी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार एक्स टी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1, ये होगा हम लोग यहाँ पे। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को क्या बोलता हूँ मैं, ऑल स्पेस में, ठीक है, ऑल स्पेस में जहाँ पे पार्टिकल रहेगा जैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का क्या है, 1 डायमेंशन में हम लोग का था। अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे 3D में रहेगा तो इसी को कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल स्पेस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई आर टी डी वी हम लोग का हो जाएगा इक्वल टू 1, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डी टाउ बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यही होगा ना हम लोग यहाँ पे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे। टोटल हम लोग का कहीं ना कहीं पार्टिकल रहेगा ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब तुमको क्या करना है हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का इंटीग्रेशन, हम लोग को कोई भी वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन से ही हम लोग यहाँ पे उसका हम लोग को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये बताता है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है, ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल नहीं है, ठीक है, तभी तो उसका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये बताएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पे देखेंगे कि और एक चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये अगर 1, ये हम लोग का 1 होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तभी हम लोग का देखो यहाँ पे लिखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2 क्या होगा हम लोग यहाँ पे x1 से x2 तक करेंगे साई स्टार एक्स साई डी, ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं, देखो अगर हम लोग यही चीज को देखेंगे, अगर ये हम लोग का नॉर्मलाइज किस लिए करते हैं वेव फंक्शन को, फिर बोलेंगे नॉर्मलाइज होना चाहिए हम लोग भी देखेंगे। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि वेव फंक्शन उसका पार्टिकल का है कि नहीं है, वो 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑल स्पेस में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहीं ना कहीं है कि नहीं है, ये तो चेक करना है। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए। अभी हम लोग बोलेंगे कि वेव फंक्शन कैसे होना चाहिए, उसका क्या क्या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन देखेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे बोलेंगे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वेव फंक्शन, इसका मतलब है नॉर्मलाइज होना चाहिए का मतलब होगा कि वेव पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है पूरा स्पेस में हम लोग का, अदरवाइज हम लोग स्टडी ही क्यों करेंगे पार्टिकल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे और एक चीज भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये अगर 1 है तो हम लोग का क्या, ये अगर 1 है तो हम लोग का डायरेक्ट, अगर जो हम लोग का एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे हम लोग यहाँ पे
ये आएगा हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का x1 to x2। अदरवाइज अगर ये 1 नहीं है तो सबसे पहले वेव फंक्शन को हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये हम लोग का क्या, हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का है टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है हम लोग यहाँ पे। ये अगर x1 to x2 में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, देखो इंटायर स्पेस में प्रोबेबिलिटी 1 है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्मॉल स्पेस में कितना होगा, उसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा x1 to x2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले वेव फंक्शन को चेक करना है कि वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, या अगर हम लोग को सीधा नॉर्मलाइज नहीं करना है तो ये फैक्टर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज क्या होगा, देखो इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर जो हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी। ठीक है, साई एक्स टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हम लोग का वेव फंक्शन होगा हम लोग का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि हम लोग यहाँ पे सब कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग का यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होता, हम लोग यहाँ पे उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेबल है कि नहीं हम लोग यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को वेव फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आया, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग का यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे स्टेप पे लिख सकते हैं, जो हम लोग का बॉर्न का जो रिप्रेजेंटेशन था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे एक स्मार्ट वे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स में ही जो बॉर्न का जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, तो क्या था हम लोग यहाँ पे बॉर्न के बारे में, हम लोग यहाँ पे जो बॉर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सबसे पहले एक वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साई एक्स टी साई आर टी, तो जो साई स्टार साई क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ बताएगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा, साई स्टार साई डी एक्स हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन कोई रेंज में x1 to x2 में क्या हो जाएगा, साई स्टार साई डी एक्स का हम लोग का x1 to x2 में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हम लोग का वेव फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन था हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मलाइज होना चाहिए। यहाँ पे देखे तो कोई भी मैथमेटिकल वेव फंक्शन है, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग का, ठीक है, नॉर्मलाइज होना चाहिए। ठीक है, सब चीज नॉर्मलाइज नहीं होता है तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ये नॉर्मलाइज है कि नहीं है वेव फंक्शन, और उसी के हुई हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे होगा कि हम लोग का कौन कौन सा वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि हर चीज नॉर्मलाइज नहीं होता हम लोग यहाँ पे, हर चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, हर चीज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज वेव फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा वो हमको देखना पड़ेगा। अभी हम लोग देखें कि वेव फंक्शन का यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, जो हम लोग का कोई फिजिकल चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और वो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, या इससे कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन से हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम यहाँ पे कंडीशन फॉर फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो वेव फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या कौन कौन सा वेव फंक्शन हम लोग फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला चीज हम लोग को देखना है, पहला चीज इसमें होगा, पहला चीज तो वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको लिखो यहाँ पे, पहला चीज हम लोग आएगा वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन मतलब क्या हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी जो है वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन हम लोग किसको बोल रहे हैं, साई को बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, साई एक्स टी। ठीक है, या साई आर टी जो है हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या होना चाहिए, पहला चीज वो कंटिन्यूअस होना चाहिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये होगा हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस मतलब हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कि सेकंड चीज हम लोग कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, जैसे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग का डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। इसका जो वेव फंक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे एक वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग का क्या है कि x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है, x टेंस टू हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, साई टेंस टू क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, जो वेव फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे जीरो होगा, सॉरी साई टेंस टू जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। मतलब वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे वेनिश होगा कहाँ पे, इनफाइनाइट बाउंड्री पे हम लोग यहाँ पे। पहला चीज तो वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस के बारे में तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी शार्प है हम लोग यहाँ पे, या अचानक से हम लोग यहाँ पे कोई भी उसका ब्रेक नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। वेव फंक्शन को देख के हम लोग बता सकते हैं, इसको ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस।
ठीक है। तो कंटिन्यूस मतलब हम लोग का इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ऐसे हम लोग वेव फंक्शन जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। या इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग का डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस स्मूथ होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ कंटिन्यूस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए वेव फंक्शन, कहने का मतलब ये हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग यहाँ पे, कि वेव फंक्शन, ठीक है, शुड बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। सिंगल वैल्यू मतलब एक्स के कोई भी एक वैल्यू के लिए एक्स का एक ही वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक्स का जैसे एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू हो हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए, तो साई एक्स का भी कोई एक वैल्यू होना चाहिए, साई एक्स इज इक्वल टू ए का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। ऐसे नहीं कि साई एक्स का दो वैल्यू हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, साई एक्स, ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए साई एक्स, ठीक है, साई एक्स जो होगा हम लोग यहाँ पे कैन नॉट भी हम लोग का इनफाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है साई एक्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्स साई एक्स क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, जैसे एक्स टेंस टू प्लस वन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन शुड बी वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग यहाँ पे, देखो वेव फंक्शन शुड वेनिश, वेनिश मतलब जीरो एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है कि x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे हम लोग क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग का यहाँ पे वेव फंक्शन फाइनाइट होगा हम लोग का। अदरवाइज ये जो ऊपर वाला डेफिनेशन हम लोग का जो प्रॉपर्टीज है हम लोग का आपको सेटिस्फाई नहीं होगा हम लोग यहाँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग का वेव फंक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता, उसके जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हम लोग का नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम लोग यहाँ पे एक्स टेंस टू यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो ये वेव फंक्शन पॉसिबल है क्या, ये वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे। ये सही है हम लोग यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट है, एक्स का कोई भी वैल्यू पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है यहाँ पे जो फाइनाइट का वैल्यू यहाँ पे बताएगा कि एक्स का कोई भी वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, साई एक्स हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम लोग का नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे फाइन वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि वेव फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे हम लोग का वेव फंक्शन टेंस टू जीरो होना चाहिए, इस तरीके से हो सकता है वेव फंक्शन। ये हम लोग का एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इधर है हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, तो वेव फंक्शन शुड भी जीरो, ऐसे हो सकता है हम लोग यहाँ पे। वेव फंक्शन जीरो क्यों आ रहा है, ये है ना साई एक्स हम लोग का, ये है देखो यहाँ पे ये साई एक्स का रेंज है, तो एक्स को हम लोग इनफाइनाइट पे जा रहा है, वेव फंक्शन शुड भी जीरो, ये हम लोग का वैलिड हो सकता है, मतलब कन्वर्ज हो सकता है, लेकिन डाइवर्ज होगा तो वो हम लोग का इनवैलिड वेव फंक्शन होगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए वेव फंक्शन शुड भी कंटिन्यूअस होना चाहिए हम लोग देखिए, और वेव फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो पहला पॉइंट लिखे है ना यहाँ पे वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं द वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में हम लोग इसको लिख सकते हैं वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन एंड इस डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस मतलब क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज बोले कि साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी सडन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस टाइप का नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। साई में हम लोग यहाँ पे जैसे तुम कोई भी सडन चेंज हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता, और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए बोले, मतलब डी साई बाई डी एक्स भी हम लोग का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, डी साई बाई डी एक्स भी हम लोग का क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो ये हम लोग का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे साइन एक्स, जैसे हम लोग यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस है हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव मतलब स्लोप है हम लोग यहाँ पे, स्लोप, ठीक है। इसका जो स्लोप है हम लोग यहाँ पे, तो स्लोप हम लोग का क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्लोप कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब मतलब इसका जो स्लोप होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्लोप इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं, स्लोप हम लोग कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ऐसा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग इस टाइप से है कि सडन चेंज हो रहा है ऐसे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का इस पॉइंट पे जब स्लोप देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्लोप कंटिन्यूस नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब स्लोप यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि सडन चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ वहाँ पे डी साई बाई डी एक्स जो स्लोप है हम लोग यहाँ पे जो ढाल है हम लोग यहाँ पे, ये बार बार चेंज हो रहा है, इसको लिखते हैं सडन चेंज,
ये हम लोग शार्प जो है हम लोग यहाँ पे, अगर ये वेव फंक्शन शार्प है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डी साई बाई डी एक्स जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये डिसकंटिन्यूस होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तुमको एग्जांपल लेके सब चीज़ का बताया जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन को चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं क्या होना चाहिए। देखो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया था वेव फंक्शन शुड बी। देखो सिंगल वैल्यूड मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि इस टाइप से नहीं है कि हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन ऐसे है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इस टाइप से अगर वेव फंक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू इस वैल्यू के लिए, एक्स का इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इस टाइप का वेव फंक्शन नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, जो साई एक्स हम लोग फाइनाइट होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इसीलिए फाइनाइट को समझाने के लिए क्या बोले कि इनफाइनाइट बाउंड्री पे वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो वेव फंक्शन फाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का मतलब फाइनाइट होना चाहिए, मतलब वो डाइवर्ज नहीं होना चाहिए वेव फंक्शन, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे और धीरे धीरे अभी क्लियर होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे, ये 3 प्रॉपर्टी के बाद वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है। क्या है वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, मतलब कि अगर मैं वेव फंक्शन को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा साई स्टार साई डी एक्स, ये अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये फाइनाइट होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रल मतलब फाइनाइट होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए यहाँ पे स्क्वायर इंटीग्रल मतलब ये फाइनाइट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं लेस देन इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको जो मैथमेटिकल जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। लेस देन इनफाइनाइट मतलब हम लोग यहाँ पे कि वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये हम लोग को, ठीक है। तो वो क्या होगा, तभी हम लोग को वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मतलब फाइनाइट क्वांटिटी कुछ वैल्यू आना चाहिए उसका हम लोग, ठीक है। तभी हम लोग को उसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल रहेगा तभी तो कुछ वैल्यू आएगा, तभी तो बोलेंगे कि वो नॉर्मलाइज्ड है, बोलकर अदरवाइज बोलेंगे कि वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ प्रॉपर्टी है हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज, ठीक है, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। अभी हम लोग देखे थे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइज क्या होगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार, ठीक है, साई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग का, ऑल स्पेस पे 1 होना चाहिए, ऑल स्पेस पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये होगा इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब चीज में हम लोग देखो इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन तुमको बताया जाएगा, ठीक है, जो हम लोग का इसमें बार बार यूज होता है हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले वेव फंक्शन चेक करने के लिए उसका देखेंगे सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले वेव फंक्शन चेक करने के लिए क्या देखेंगे, वेव फंक्शन फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद इनफाइनाइट बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू पुट करेंगे तो साइज टेंस टू जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग का वो वैलिड होगा हम लोग यहाँ पे। वो वेव फंक्शन खुद कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे डी साई बाई डी एक्स, ठीक है, डी साई बाई डी वाई, जिस जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे डी साई बाई डी एच, ये सब चीज़ हम लोग क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इनफिनिटी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है हम लोग।